नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेरे प्रश्नों को हल कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 17 को जो है बताने जा रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल। ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। देखिए, पिछले वाले प्रश्न में कम की बात कर रहा था, यहाँ पर ज़्यादा की बात कर रहा है। ज़्यादा का मतलब अधिक है, वृद्धि है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज आप नहीं होना। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इस पॉइंट को आपको समझ करके चलना है। कितना प्रतिशत कम है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, एक ए है, एक बी है। ए है, बी है। ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसकी आय से 25% ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि जो बी की आय वो अपने आप में क्या है, 100% है। बी की जो आय है वो अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, अब इससे 25% ज़्यादा इसकी आय है, मतलब 125% इसकी आय है। देखिए, 10% कम हो किसी चीज़ से, 20% ज़्यादा हो, तो हमेशा अगर ज़्यादा की बात करें तो 100 में जोड़ेंगे, कम की बात करें तो 100 से उस वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25% ज़्यादा की बात कर रहा है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे, यानी इसकी आय कितनी है, 100% प्लस 25%, यानी कुल मिला के इसकी आय कितनी हो गई, 125%। ठीक है, इसकी आय कितनी है, 125% है। तब हमें बताना है कि बी की आय यानी इसकी आय कितना प्रतिशत इससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने बताया था। x की वैल्यू क्या चीज़ मानते हैं, जो हमें दिया होता है। x की वैल्यू हम 25 मानेंगे। ठीक है, तो हमें कमी प्रतिशत की बात कर रहा है, कमी प्रतिशत हमको निकालना है। तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों, कमी प्रतिशत का सूत्र मैंने बताया था, x/100 प्लस x और इंटू 100%। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 25/100 प्लस 25 और गुणे का 100%। तो 25/100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 और इंटू का 100%। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 125 से कट जाएगा 5 बार में, तो 25 पंचे 125। अब देखिए 100/5 आएगा, तो 500 को भी काट देगा कितनी बार में, 20 बार में। यानी जो है काटने पीटने पर इसकी वैल्यू कितनी आई, 20। और आगे क्या लिखना है, 20%। ठीक है, और क्या कहते हैं, 20%, यानी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, ये भी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देख लीजिए मेरे सवालों को और ध्यान से समझिए। जहाँ ना आपको समझ में आए, जहाँ पर कोई दिक्कत हो, या जो भी आपको ज़्यादा कोई चीज़ कंफ्यूजिंग में हो, जिसमें आप कंफ्यूज हो, आप कमेंट में लिख के मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखकर भेजूंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब इसका प्रश्न जो है हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न जो है 18 को हम हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। आइए हल करते हैं। ए है और एक बी है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो वही समझने का मतलब है, इससे 20% ज़्यादा है, तो मान लेते हैं इसकी आय कितनी है, 100% है अपने आप में। ठीक है, इससे 20% अधिक इसकी आय है, तो यानी इसकी आय में 100% तो इसकी भी आय है, लेकिन 20% और इसमें जुड़ गई, यानी टोटल मिला के इसकी आय 120% हो गई। ठीक है,
कॉन्सेप्ट को समझिए प्यारे बच्चों ध्यान से। इसकी आय 120% हो गई, ठीक है। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यही चीज हमको समझ करके चलना है, कितना प्रतिशत कम है, कमी प्रतिशत की बात कर रहा है। एक्स का मान यहाँ क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कमी प्रतिशत का फार्मूला मैंने बताया था, x/100 + x × 100%। चलिए x की वैल्यू हम 20 रखते हैं, 20/100 + 20 × 100%। तो 20/100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 और × 100%, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए एक चीज यहाँ पर इसका एक जीरो कट जाएगा और 2 से 12 कट जाएगा, 6 आएगा, यानी नीचे बचा कितना 100/6 और ये प्रतिशत। चलिए इसको साइड में हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज हम देखें, इसको और भी हम सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी कितना आया प्यारे बच्चों 50/3। अब जो है चलिए 3 का भाग हम देते हैं 50 में, आगे भी इसका भी हल करेंगे। 3 का भाग 50 में देंगे तो 3 एकम 3, 5 + 3 के 2, 3 18। अब देखिए प्यारे बच्चों, चाहे तो हम जो है 20 में से 18 गए 2, चाहे तो हम जो है दशमलव में ना निकालकर बटे में इसका उत्तर जो है लिख सकते हैं, वो भी सही है। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, ठीक है। यही इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दशमलव में भी जो निकाल के आएंगे वो भी हमारा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3% कम है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से मेरे सवालों को देखिए, पढ़िए और कॉन्सेप्ट को समझ करके चलिए। और जो दिक्कत हो, मैंने बार बार आपसे कहा है, जो भी दिक्कत हो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपकी जो है समस्या का समाधान करूंगा। तो चलिए बच्चों, इसका जो हम अगली क्लास में आगे के प्रश्न देखेंगे, और आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मेरे सवालों को रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।